ईद की खुशी में हमारा मोहल्ला भी बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मेरे मामू जान 10 दिन के लिए इतिकाफ पर बैठने के लिए मस्जिद गए हुए हैं। रोजाना की तरह आज भी मामू जान के लिए इफ्तारी जा रहा था। और हाँ दोस्तों, आज सऊदी से उम्रा करके मेरे मामू नाना भी लौट आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको चांद दिख गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुराने नए प्यारे प्यारे व्यूवर्स, लिटिल ब्लॉगर अली के चैनल पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है। माह रमजान जाने का हम सबको गम कहीं न कहीं रहता है। जोरों शोरों की इबादत करना, सहरी में नींद को तोड़कर उठना और जबरदस्ती आंखों को मल मल कर फजर की नमाज अदा करने तक जागे रहना और इफ्तार के वक्त तेल में छन छनाते हुए बने पकौड़ों को खाना। एक महीना का ये रूटीन हमारे लिए एक हैबिट सा बन जाता है, जिसे हम कुछ दिनों तक बहुत मिस करते हैं। हमेशा की तरह इस आखिरी सहरी में भी मैंने मम्मा को नहीं बख्शा। लोग हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं और मैं नहा धोकर मम्मा के पीछे पड़ गया। वैसे गलती मेरी नहीं, मम्मा और घर वालों की ही है। क्या जरूरत था लाइट ऑन करने का, ये जानते हुए कि फरहाद अली खान को लाइट में नींद नहीं आती। खुद तो ईद पर नए कपड़े पहनकर कटरीना और ऐश्वर्या बनेगी मेरी मम्मा, पर देखो मम्मा मेरे कपड़ों के साथ क्या की, वो भी चांद रात वाले दिन। बन गई अब मेरी ईद। अब कौन सुबह सुबह जाकर मार्केट से कपड़ा लाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये सब कपड़ा खराब हुआ कैसे, तो इसकी वीडियो में अलग से बताऊंगा क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है। सुबह हुई, मैं और भाईजान शरीफ बच्चे की तरह लग गए अपनी अपनी ड्यूटी पर। घर वालों ने हमारी ड्यूटी फिक्स कर दी है, जिनमें से एक ड्यूटी ये भी है, दूध वाले से टिफिन लेकर किचन तक और किचन से टिफिन लेकर दूध वाले तक पहुंचाना है। पर मैं भाईजान की तरह कामचोर नहीं हूँ, मेरी एक और ड्यूटी है, दरवाजा बंद करने की। अरे वाह, ये तो वही छाता है ना मम्मा जो आपने मेरे 7 मंथ पर इस छाता का यूज करके मेरा 7 मंथ वाला वीडियो बनाया था। बेचारा क्या हाल हो गया इसका। आप ही भाईजान यहाँ स्कूल की छुट्टी पर आई थी और अब उनकी छुट्टी हुई खत्म, तो अब आई उनके दादी घर जाने की बारी और यहाँ वो लोग रो रहे हैं ये कहते हुए मुझे नानी घर में रहना, मुझे दादी घर नहीं जाना। उन लोगों की विदाई में खाला जान उन लोगों के लिए पिज्जा बनाई थी और यहाँ जल्दी जल्दी लंच बॉक्स में पैक की ताकि सफर पर जाने में आसानी हो। और एक अंदर की बात बताऊं, ये पिज्जा ओवन या माइक्रोवेव में नहीं बल्कि तवा पर बने हैं, क्योंकि एन वक्त पर लाइट ने दे दिया था धोखा और घर की लाइट जो गई तो उन लोगों के जाने के बाद रात में वापस आई। अगर आप लोगों को इस पिज्जा का रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरी मम्मा की टूटी फूटी रसोई चैनल पर चले जाओ। अब आई मुश्किल घड़ी, आप ही और भाईजान को रुखसत करने की घड़ी। आप ही को जाने का दिल जरा भी नहीं था, बेचारी आप ही जाते जाते रोई है। और यहाँ मैं दुखी इस बात से नहीं कि भाईजान जा रहे हैं, बल्कि इस बात से हूँ कि अब मैं मुक्का घुसा किसको मारूंगा। हमारे घर पर भाईजान के अलावा और कोई भी बॉयज नहीं जिसे मैं मुक्का और घुसा मार सकूं। यहाँ से बस स्टैंड के लिए सभी लोग टोटो से गए और उन सबको पहुंचाने के लिए नानू साथ में गए। मैं जब भी नानू को कहीं जाते देखता था तो खूब रोता था, मगर इस बार नहीं रोया क्योंकि भाईजान जो साथ जा रहे थे। अब मैं गैलेक्सी हाउस का इकलौता वारिस हूँ। ये देखो मेरी खुशी, इतना खुश हूँ कि मेरे पैर मेरे काबू में ही नहीं। मेरे हिस्से का आधा प्यार तो भाईजान ही बटोर लेते थे, पर अब नहीं, अब प्यार के हकदार का मैं इकलौता वारिस हूँ। मेरे मामू जान 10 दिन के लिए इतिकाफ पर बैठने के लिए मस्जिद गए हुए हैं, क्योंकि इस बार रमजान 29 का था, तो मामू जान का आज मस्जिद में लास्ट डे है। और रोजाना की तरह आज भी मामू जान के लिए इफ्तारी जा रहा था, मगर खाना ले जाने वाले आने में कर दिए लेट। तो मैं यहाँ टिफिन लेकर जा ही रहा था कि एक बेल बजी और खाना लेने वाले आ चुके थे, वो नीचे ही खड़े थे। बाप रे, टिफिन तो बहुत ज्यादा भारी है। इस रमजान का आखिरी इफ्तार है ये। अब हमें इस तरह से दोबारा बैठकर इफ्तार करने का मौका अगले साल नसीब होगा इंशाअल्लाह। आज इस आखिरी रोजे इफ्तार का लुत्फ उठा लेता हूँ। जल्दी जल्दी इफ्तारी और आहिस्तगी के साथ नमाज पढ़कर हम सब छत पर पहुँचे ईद के चांद देखने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको चांद दिख गया। पतला सा बहुत खूबसूरत चांद निकला था आज, और मोहल्ले में खुशी से सबने पटाखा भी छोड़ा। ईद की खुशी है भाई, सेलिब्रेशन करने वाले अपने तरीके से कर रहे हैं सेलिब्रेशन। मैं मस्जिद से मामू जान को पिकअप करने जा ही रहा था कि मामू जान मुझे सीढ़ी पर ही मिल गए, और यहाँ पर का बेस्ट सीन मिस हो गया। मैं मामू जान को देखते ही ऐसे उछलकर उनसे गले मिला कि खुशी के मारे ना मुझे सीढ़ी दिखे और ना गिरने का परवाह और डर। मामू जान भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, मेरे सरों को चूमे, मुझे गले लगाए, मुझसे प्यार किए और मुझे गोद में लेकर के चांद देखे। फिर चांद देखने के बाद हम सब फिर से नीचे गए। और हाँ दोस्तों, आज सऊदी से उम्रा करके मेरे मामू नाना भी लौट आए हैं, तो फिर मैं मामू जान के साथ निकल पड़ा मामू नाना के घर जाने को, अपने मामू नाना का इस्तकबाल करने।
करने, उनसे मुसाफा करने। मगर ये क्या, मामू नाना तो घर पर थे ही नहीं और ये सारा माला मामू नाना को पहनाया गया था जो मैंने पहन लिया। इसमें इतनी ज्यादा खुशबू थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की वजह से मैंने हार को गले से उतार दिया। अब मामू नाना जब घर पर थे ही नहीं तो मैं भी निकल पड़ा वहाँ से। अब लगता है मामू नाना से ईद के सुबह ही मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ईद की खुशी में हमारा मोहल्ला भी बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। ये बड़े बड़े ईंट की वजह से इधर का सीन ही खराब हो गया, वरना सजावट में कोई कमी नहीं थी। डेकोरेशन तो हमारे मोहल्ले में हर साल ईद पर होती रहती है, मगर हमारे एरिया में पहली बार इतना खूबसूरत डेकोरेशन हुआ। चलो दोस्तों, इतनी देर तक वीडियो देख ही लिए हो तो अब मेरी ईद की आउटफिट भी देख लो। और ये रहा मेरा ईद का कुर्ता पैजामा। ईद पर मैं कहाँ गया, किससे मिला, क्या खाया, घर पर क्या क्या बना था, सारा वीडियो आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में। दोस्तों, अगर आप लोगों को मुझे ईद की गिफ्ट देनी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक।